कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जेनिफर। जेनिफर अपने ऑफिस में बैठकर देर रात तक काम कर रही है। यहाँ पर वो लैपटॉप पे अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल लिखती है जिसमें वो लिखती है कि वो उसे बहुत याद कर रही है और उससे मिलना भी चाहती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जेनिफर का अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक झगड़ा हुआ था, मगर इसके बाद वो उस मेल को सेंड नहीं करती। वो मन ही मन सोचती है कि वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे सरप्राइज देगी। इसके बाद जेनिफर ऑफिस से जाने लगती है और एक लिफ्ट में पहुंच जाती है। यहाँ पर एक आदमी और आकर उसी लिफ्ट में रुकता है जिसका नाम होता है जॉन। यहाँ पर ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं, मगर जैसे ही लिफ्ट चौथी फ्लोर पर पहुंचती है, वहां पहुंचते ही लिफ्ट खराब हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अब यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे क्योंकि इस ऑफिस के सभी वर्कर छुट्टी लेकर जा चुके थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ऑफिस में 3 दिनों की छुट्टी है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों यहाँ पर 3 दिनों तक फंसे रहेंगे। वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी होता है, मगर उसे देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन दोनों के पास अपने अपने मोबाइल भी होते हैं, मगर मोबाइल का भी यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब कुछ देर तक यहाँ पर फंसे रहने के बाद ये लोग अपने अपने सामान को एक दूसरे को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें इन सामान को सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर फंसे हुए इन लोगों को कुछ घंटे तो निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर को टॉयलेट लगा था, मगर जेनिफर जॉन के सामने टॉयलेट करना नहीं चाहती थी। तभी जॉन देखता है कि जेनिफर टॉयलेट की वजह से काफी बेचैन है। वो अपने बैग से एक बोतल निकालता है और जेनिफर को देता है और उससे कहता है कि तुम इस बोतल में टॉयलेट कर सकती हो, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। अब जॉन की बात सुनकर जेनिफर बोतल में टॉयलेट कर लेती है और थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। अब थोड़ी देर बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे मिसिंग होने पर तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आए। इस पर जॉन कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ पर जेनिफर कहती है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी। इसके बाद यहाँ पर एक अलग सा माहौल हो जाता है और सब कुछ रोमांटिक सा लगने लगता है। इसके बाद ये दोनों समझ पाते हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं और धीरे धीरे ये दोनों आपस में बहुत करीब आ जाते हैं और लास्ट में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद जेनिफर कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी अभी हुआ उसे तुम भूल जाना क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए जो कुछ भी अभी हुआ वो हम दोनों भूल जाएंगे। अब जेनिफर की बात सुनकर जॉन को बहुत अजीब लगता है और वो जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और अभी से नहीं बल्कि काफी टाइम पहले से। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इस कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है बल्कि इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। जॉन कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम पहले से फॉलो कर रहा हूँ और मैं तुमसे उस टाइम से ही प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए ये सब कुछ मैंने ही प्लान किया था। अब जॉन की बात सुनकर जेनिफर काफी हैरान होती है। इसके बाद जॉन अपनी जेब से उस लिफ्ट की चाबी निकालता है और लिफ्ट को स्टार्ट करता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जेनिफर को जॉन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मगर इसी दौरान हाथापाई के बीच किसी का हाथ उस चाबी पर लग जाता है जिसकी वजह से वो चाबी 2 टुकड़ों में टूट जाती है और अब ये लोग असलियत में ही इस लिफ्ट में फंस चुके हैं। अब चाबी टूट जाने के बाद जेनिफर और भी ज्यादा गुस्से से पागल हो जाती है और वो जॉन को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है जिसकी वजह से उसका सिर दीवार में लगता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर जेनिफर काफी डर जाती है और धीरे धीरे जॉन के पास जाती है, मगर जॉन अचानक से उठता है और जेनिफर का सिर जमीन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर को जब होश आता है तो वो देखती है कि जॉन वहीं पर बैठा हुआ था और ये दोनों इस लिफ्ट में बुरी तरह से फंसे हुए थे। इसके बाद इन लोगों को वहाँ से निकलने का एक रास्ता नजर आता है। जॉन जेनिफर से कहता है कि मैं छत के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ, जब वो दरवाजा खुल जाएगा उसके बाद तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। अब यहाँ पर जेनिफर जॉन को कन्वेंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पहले मैं जाऊंगी, उसके बाद फिर तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। यहाँ पर वो जॉन को इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं
अब जेनिफर की बात सुनकर जॉन उसकी बात मान जाता है। अब थोड़ी देर बाद जेनिफर जब ऊपर पहुंच जाती है तब हमें पता चलता है कि जेनिफर जॉन को धोखा दे रही थी। वो फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर जॉन भी एक कपड़ों की रस्सी बनाकर फटाफट से ऊपर आ जाता है। अब जैसे ही जेनिफर दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो जॉन उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा लेता है। अब इन दोनों की हालत यहाँ पर बहुत बुरी हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कंपनी में एक लड़का और एक लड़की आते हैं। ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये लड़का दरअसल जॉन का दोस्त था जो उससे यहाँ पर मिलने आया हुआ था। इसके बाद जब वो सीसीटीवी वाले रूम में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि लिफ्ट में दो लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यहाँ पर एक उसका दोस्त भी था। अब वो लड़का माइक में बोलकर उन लोगों से बातें करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जेनिफर भी होश में आ चुकी थी और वो समझ जाती है कि अब उसकी जान बचने वाली है। इसके बाद वो लड़का फटाफट से भागकर लिफ्ट की तरफ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर इस लिफ्ट से निकलने के लिए बस थोड़ी सी ही जगह थी। जेनिफर जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी जॉन भी होश में आ जाता है और वो अपने दोस्त को ही बेरहमी से मार देता है। साथ ही साथ वो जेनिफर को भी मार देता है। इसके बाद वो जेनिफर की लाश को लेकर एक डिग्गी में बंद करता है और खुद को फ्रेश करके सिक्योरिटी गार्ड वाले कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो अपने चैम्बर में आता है। यहाँ पर जॉन के दोस्त की गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। वो जॉन से पूछती है कि उसका दोस्त कहाँ गया। इस पर जॉन कहता है कि वो अपने घर पर चला गया। ये बात उस लड़की को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और उसे जॉन पर शक होता है, मगर तभी जॉन अचानक से उस लड़की पर भी हमला करके उसे भी जान से मार देता है। अब इन सभी की लाशों को एक गाड़ी में भरकर जॉन उस पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जेनिफर जिंदा हो जाती है। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि जेनिफर अभी मरी नहीं थी। इसके बाद वो जॉन पर अटैक करती है और गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी जेनिफर देखती है कि जॉन अभी भी मरा नहीं था। वो गाड़ी को रिवर्स करती है और उसे वहीं पर कुचलकर मार डालती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।